हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम पेपर सेकंड पर बात करेंगे। पेपर सेकंड में केस स्टडी मेथड में हम करेंगे कि केस अध्ययन में कौन कौन सी विधि है। तो एक विधि पर बात करेंगे जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि निरीक्षण विधि। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पेपर सेकंड से रहेगा हमारा, ऑब्जर्वेशन क्या है या ऑब्जर्वेशन में क्या होता है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं जिस प्रकार के द्वारा किसी व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक रहेगा ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण। दोस्तों निरीक्षण क्या है या ऑब्जर्वेशन का अर्थ क्या है, सबसे पहले इसके अर्थ को जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन के निम्नलिखित शब्द हैं, इसके अर्थ हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में ऐसा भी बोल सकता है, ऑब्जर्वेशन में लिख सकता है। अगर वो ऑब्जर्वेशन ना लिखे तो इसके दोस्तों निम्नलिखित अर्थ है या इसके अन्य शब्द हैं जिनको निरीक्षण और अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आपसे कह देगा कि निरीक्षण क्या है, निरीक्षण विधि, एक्सप्लेन निरीक्षण विधि लिख देगा या निरीक्षण विधि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके प्रकार पूछ लेगा आपसे। दूसरा इसको बोलते हैं अवलोकन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का अर्थ अवलोकन भी है, प्रेक्षण भी है। ठीक है दोस्तों, प्रेक्षण हो गया, पर्यवेक्षण भी बोलते हैं इसे, पर्यवेक्षण। ठीक है, निगरानी। ठीक है दोस्तों, निगरानी हो गया, पर्यवेक्षण हो गया, निरूपण भी बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, निरूपण। तो इसके निम्नलिखित शब्द हैं। आपसे क्वेश्चन इतना आएगा पेपर सेकंड से, अगर आएगा कि केस अध्ययन के लिए निरीक्षण विधि क्या है या निरीक्षण विधि क्या है, निरीक्षण विधि के प्रकार क्या है, अवलोकन विधि को एक्सप्लेन कीजिए, पर्यवेक्षण विधि का अर्थ एवं अर्थ और परिभाषा बताइए, निगरानी क्या है, निगरानी का अर्थ और उसकी परिभाषा, या निरूपण का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन जिसका अर्थ है निरीक्षण करना। ठीक है, क्योंकि हम किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसके व्यवहार का पर्यवेक्षण करते हैं, निगरानी करते हैं उसके कार्यों पर। तो दोस्तों इसका अर्थ है निरीक्षण करना, देखना। इस प्रक्रिया में निरीक्षण करता बच्चों के समूह में भाग लेता है, यानी कि जो निरीक्षण करता है या जो स्पेशल एजुकेटर है या जो एक्सपर्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वह बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए क्या करता है दोस्तों, बच्चों के समूह में भाग लेता है, यानी कि बच्चों के साथ कार्य करता है, जिसमें क्या करता है, अथवा दूर खड़े होकर उनके व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो निरीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है, बच्चे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तत्पश्चात बच्चे के व्यवहार को देखकर विश्लेषित द्वारा कुछ तत्वों का पता लगाया जाता है, यानी कि निरीक्षण विधि में व्यवहारों का अध्ययन करने के बाद, व्यवहारों का निरीक्षण करने के बाद, अवलोकन करने के बाद उस व्यवहारों को विश्लेषित किया जाता है, यानी कि अलग अलग भागों में बांटा जाता है उसके कार्य को, उसके व्यवहार को। ठीक है, तो कह रहे हो उसके बाद कुछ तत्वों का पता लगाया जाता है, यानी कि निरीक्षण के बाद हम जानते हैं कि बच्चा क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, कौन से व्यवहार उसके वांछनीय है, कौन से व्यवहार अवांछनीय है। तो दोस्तों उसके व्यवहारों को देखकर विश्लेषित द्वारा कुछ तत्वों का पता लगाया जाता है निरीक्षण विधि में, और उनकी व्याख्या करता है। इस विधि द्वारा बच्चे के सामाजिक विकास, यानी कि इस विधि के द्वारा क्या क्या करते हैं वे, बच्चे के सामाजिक विकास, समाज और उनके व्यक्तित्व का संबंध, नेतृत्व आदि का पता लगाया जाता है। इसमें क्या है दोस्तों, व्यवहारों के अध्ययन में क्या करते हैं बच्चों के, उसके सामाजिक विकास कैसे है। अब सामाजिक विकास से संज्ञानात्मक विकास जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, समाज और उसके व्यक्तित्व का संबंध, यानी कि उसका नेतृत्व, सामाजिक विकास और समाज से मतलब यहाँ भाषा विकास भी आ गया। ठीक है, भाषा विकास। हम जब वो निरीक्षण विधि करते हैं दोस्तों, तो उसके विकास के सभी पहलुओं का निरीक्षण करते हैं, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी विकास के पहलू हैं उन
सभी पहलुओं पर हम क्या निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं या निगरानी करते हैं, जिससे उसका जो व्यक्तित्व का संबंध, नेतृत्व आदि का पता लगाया जाता है। उससे क्या होता है, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसके व्यवहार, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, इन सभी का पता लगाया जाता है निरीक्षण विधि द्वारा, अवलोकन विधि द्वारा। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों, कह रहे हैं निरीक्षण विधि बाल व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वाधिक विधि है, यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक विधि है। यहां पर हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, यानी कि निरीक्षण विधि से क्या है, बाल व्यवहार यानी कि किसी बच्चे के व्यवहारों का अध्ययन करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। यानी कि इस विधि के द्वारा हम बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से निरीक्षण कर सकते हैं, उसके व्यवहारों का या अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि इस विधि द्वारा बाल व्यवहार का अध्ययन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसमें नेत्रों का अधिक प्रयोग होता है और अध्ययनों से संबंधित प्राथमिक सामग्री एकत्रित की जाती है। क्यों कह रहे हैं आसानी है, क्योंकि क्या होता है, इसमें जो एक्सपर्ट होता है, कोई बच्चा किसी कार्य को कर रहा है, किसी समूह में कर रहा है, वह अपने कार्य को कर रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति निरीक्षण कर रहा है वह अपनी आंखों के माध्यम से उसकी क्रियाओं को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके कार्यों को नोट कर रहा है, उसके तत्वों को लिख रहा है, उसके व्यवहारों का अध्ययन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो रहा है, इसमें नेत्रों का प्रयोग करके उसका अध्ययन से संबंधित प्राथमिक सामग्री, उसमें वही आ जाएगा दोस्तों, हमारे जो विकास के सभी पहलू हैं उन सभी को बोला है कि प्राथमिक लेवल पर सबसे पहले हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो बच्चे की सोच, समझ, भाषा विकास, सामाजिक विकास, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो प्राथमिक सामग्री एकत्रित की जाती है निरीक्षण विधि द्वारा। अब क्या कहा है दोस्तों, परिभाषा बुल्ट है, इसके बुल्ट के अनुसार है ये दोस्तों, परिभाषा बुल्ट के अनुसार ये परिभाषा जो है बुल्ट है, एक मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक, उन्होंने दी है। क्या कह रही है, वह विधि जिसमें वस्तुओं तथा घटनाओं आदि विशेषताओं एवं उनके मूर्त संबंधों को समझने और उनके संबंध में हमारे मानसिक अनुभवों की प्रत्यक्ष चेतना को जानने की क्रिया को निरीक्षण या अवलोकन कहते हैं। अब इतना बड़ा सेंटेंस वो कह रहे हैं, वह विधि जिसमें वस्तुओं तथा घटनाओं, यानी कि वह विधि, निरीक्षण वह विधि है जिसमें वस्तुओं और घटनाओं, यानी कि कोई एक कार्य हो रहा है या कोई घटना घट रही है, वस्तुओं के साथ एक प्रॉपर बच्चा अपनी प्रकृति में रहकर, वातावरण में रहकर कार्य कर रहा है, उसमें क्या है, उनकी विशेषताओं एवं उनके मूर्त संबंधों को समझने, यानी कि जो बच्चा कार्य कर रहा है मूर्त रूप से, दूसरा व्यक्ति उसको अवलोकित कर रहा है, देख रहा है, तो उनके मूर्त संबंधों को समझने और उनके संबंध में मानसिक अनुभवों का प्रत्यक्ष, यानी कि मानसिक अनुभव से मतलब है दोस्तों व्यवहारिक अध्ययन या व्यवहारिक कार्य, मानसिक अनुभवों की प्रत्यक्ष चेतना को जानने की क्रिया को निरीक्षण या अवलोकन कहते हैं। जिससे क्या है, बच्चा जो कार्य कर रहा है वो किस प्रकार कर रहा है, कैसे कर रहा है, अपने वातावरण में सभी वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ या आसपास में जितनी भी चीजें हैं, तो उन सभी से कैसा संबंध है, उसके व्यवहारों का, अनुभव के, मानसिक क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से जानने की जो विधि है वह विधि अवलोकन या निरीक्षण विधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, बुल्ट ने कहा है कि जो बच्चा या व्यक्ति अपनी प्रकृति या वातावरण में रहकर आसपास की वस्तुओं से, आसपास की चीजों से, उसका व्यवहारिक वस्तु से क्या संबंध है, किस तरीके से उनका प्रयोग कर रहा है, उसके मानसिक अनुभव क्या है, इन अनुभवों को जानना या प्रत्यक्ष रूप से इनकी चेतनाओं को जानने की जो विधि है वह निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पेपर का नाम दो मुझे और यूनिट बता दीजिए, यूनिट 1 या 2, और आप क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर इससे संबंधित, पेपर 2 से संबंधित आपको और भी ज्यादा टॉपिक्स चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर DSD एड SC MR करके प्लेलिस्ट में पेपर 2 का सारी वीडियो अपलोड की गई है, तो वह प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सेव है, आप देख सकते हैं अन्य टॉपिक भी। दोस्तों अगर और कोई पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।